लखनऊ से बड़ी खबर आपको देंगे। एक और भर्ती घोटाले में एफआईआर की तैयारियां हैं। एक के बाद एक भर्ती घोटाले उजागर हो रहे सामने आ रहे हैं और अब एक और भर्ती घोटाले पर एफआईआर की तैयारियां हैं। एसआईटी ने सहकारिता विभाग में भर्ती की रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एफआईआर की तैयारी में है। एसआईटी है अपनी उसने रिपोर्ट सौंप दी है सहकारिता विभाग को। सहायक मैनेजर की पदों पर भर्ती में धांधली के सबूत मिले। ओएमआर शीट बदलने का भी एसआईटी का जिक्र हुआ है। ये भर्ती भी अखिलेश सरकार में हुई थी। अखिलेश सरकार में 2343 पदों पर भर्ती शासन से अनुमति के बाद हुई थी और अब इसमें घोटाला सामने आए। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात के सबूत बताए जा रहे हैं। एफआईआर लिहाजा अब दर्ज करने की तैयारियां और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कब का घोटाला उजागर कैसे हुआ, किस तरह की अनियमितताएं बरती गई, सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, अखिलेश सरकार यानी सपा सरकार के समय का ये घोटाला है। 2343 पदों की भर्ती थी ये, और उसके बाद लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। देखिए, अगर बात करें तो जब 2017 में वर्तमान सरकार आई थी तो उस सरकार ने जो सपा सरकार के समय की भर्तियाँ थी जो पूरी होने वाली थी, उन सभी को लेकर फिलहाल रोक लगाई थी। 2017 की शुरुआत में सरकार आने के बाद उसके बाद उनकी समीक्षा भी शुरू की थी। वहीं कई भर्तियां थी जिनको लेकर शिकायतें भी आई थी। अगर बात करें तो देखिए, 2343 पद थे सहकारिता विभाग में जिनको लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। सहायक मैनेजर के पद थे। ओएमआर शीट बदलने का भी मामला इसमें सामने आया था और लगातार सरकार की तरफ से ये पहली भर्ती नहीं है। देखिए, इससे पहले भी कुछ भर्तियों को लेकर उस समय की सवाल उठे थे। उसके बाद कुछ भर्तियों को रोका भी जा चुका है। कुछ भर्तियों के जो विज्ञापन निकाले गए थे उस समय के 2017 के, इस भर्ती के अलावा हम बात कर रहे हैं राजीव, 2017 के पहले यानी सपा सरकार की कुछ ऐसी भर्तियां भी निकाली गई थी जिनको इस आधार पर रोका गया कि इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर उन भर्तियों को क्यों निकाल दिया गया। तो लगातार इस सरकार में पिछली सरकार के समय की जो भर्तियां हैं उनको लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं कई बार, चाहे वो बिना ज़रूरत के भर्तियां निकालने का मामला रहा हो या इस तरह के मामले जिसमें भर्ती में घोटाले की शिकायतें सामने आई हो। अब एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है, देखना होगा कि इसके बाद सरकार शैलेश, जो ओएमआर शीट बदलने का इसमें जिक्र किया गया, जरा इस पर प्रकाश डालिए। ओएमआर शीट ये किस तरह से बदली गई है, कब बदली गई है? एग्जाम देते टाइम या उसके बाद भीतर के जो अधिकारी हैं जो चेक करने वाले हैं उन्होंने बदली है शीट? देखिए राजीव, दो तरह से अगर ओएमआर का खेल आमतौर पर जो होता है, क्योंकि देखिए ये तो डिटेल एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन आमतौर पर जो ओएमआर बदलने का खेल होता है वो दो तरह से होता है। पहला ये कि जो ओएमआर एक अभ्यर्थी है कोई, उसको बैठाया गया, उसने परीक्षा दे दी, बाद में उस ओएमआर को हटाकर दूसरी ओएमआर लगा दी गई। दूसरा तरीका ये होता है कि ओएमआर पहले ही अभ्यर्थी या तो बैठा ही नहीं, पहले ही उसकी ओएमआर बाहर से भरवा ली गई और उसको उसमें लगा दिया गया। फिलहाल ये जो मामला है इसमें अभी तक जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि ओएमआर बनी गई लेकिन बाद में दूसरे से रिप्लेस कर दिया गया एसआईटी की। लेकिन क्योंकि देखिए रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट है, जब तक वो पूरी तरह सामने नहीं आती ये क्लियर बताना मुश्किल है कि किस तरह से इन शीट्स को बदला गया है। लेकिन ये साफ जाहिर है कि फिलहाल रिपोर्ट से कि वहां पर गड़बड़ी की गई और ओएमआर को बदलने के खेल का साफ मतलब है कि अपने चहेतों को या मोटे कमीशन पैसे के लिए ये खेल पूरा कराया गया। और देखिए, लगातार इस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी आने से सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर इसी तरह से भर्तियां होंगी, इसी तरह से अपने चहेतों को नौकरी दिलाने, बिल्कुल शैलेश सर, इस मामले में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जांच पूरी करके कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।